नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों का सबसे भरोसेमंद चैनल ICDS न्यूज। आज की यह वीडियो सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 2-3 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। आंगनबाड़ी बहनों की सेवा शर्तों में सुधार करने को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों को 2 अतिरिक्त साड़ियां दी जाएगी, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी हुआ है, उसके विषय में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। हेडलाइन देखिए कि अब आंगनवाड़ी सेविकाओं की भी होगी सेवा शर्त तैयार। सीएम ने दिए निर्देश, नियमावली बनाने की चल रही है प्रक्रिया। यह खबर आपको बता दें कि रांची में छापी गई थी। इसमें बताया गया है कि प्रदेश की करीब 38,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं, लघु सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। झारखंड सरकार इनके लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार करने में जुटी हुई है। इसमें बताया जा रहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 13,000 रुपये हर महीने मानदेय भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें थी जो इसमें बताई गई थी, जैसे कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की क्या क्या मांगे हैं जिन पर सरकार सुनवाई करने वाली है। तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को, लघु सेविकाओं को और सहायिकाओं को पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए सेविका, लघु सेविका को तृतीय वर्ग का समान और सहायिका को चतुर्वर्ग कर्मचारी के समान वेतन मिलना चाहिए। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका को ग्रुप सी के बराबर और आंगनवाड़ी सहायिका को ग्रुप डी के बराबर वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि अति कुशल मजदूरों के समान 13,184 रुपये मासिक वेतन का भुगतान अप्रैल 2020 से किया जाए। ये तमाम मांगे थी जिसको लेकर सरकार नियमावली बनाने वाली थी। यहाँ पर बताया गया था कि 2 महीने के अंदर इनकी नियमावली बनाकर तैयार कर दी जाएगी और यह खबर छपे हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 15 फरवरी 2022 को प्रभात न्यूज़पेपर में यह खबर छापी गई थी और बताया गया था कि 2 महीने के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियमावली तैयार की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी सुधार किया जा सकता है। इस बात को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, ज्ञापन पत्र लिखा गया है 9/5/2022 को। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से दिनांक 12 जून 2022 से लंबित 9 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री आवास के समकक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके संबंध में जानकारी दी गई है। इस ज्ञापन में भी वही बातें बताई गई हैं कि 15 फरवरी 2022 को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से घोषित किया गया था कि 2 माह में नियमावली बनाकर मानदेय वृद्धि और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बाद 2 महीने का समय बीत चुका है। बताया गया था कि 2 माह के अंदर अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि भी किया जाएगा, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ये कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसको देखते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का विरोध करेंगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। 12 जून 2022 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को 2 अतिरिक्त साड़ियां दी जाएगी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 मई 2022 को लेटर जारी हुआ है। प्रेषक इसके हैं निदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। विषय देख सकते हैं, लिखा गया है कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 2 अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह लेटर है। आइए लेटर को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से कलर की साड़ियाँ वगैरह दी जाएंगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गुलाबी रंग की साड़ी दी जाएगी और सहायिकाओं के लिए पीले कलर की साड़ियाँ दी जाएगी। इस क्रम में कुछ चीज़ें भी बताई जा रही हैं, जैसे बताया गया है कि उक्त के क्रम में राज्य पोषण मिशन के कार्यालय के ज्ञापन संख्या वगैरह यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 4/5/2022 के द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को साड़ी या फिर वर्दी क्रय करने के लिए वितरण कराए जाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नामित संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूना साड़ी के भौतिक परीक्षण उपरांत आख्या उपलब्ध कराने हेतु समिति गठित की गई थी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे। यहाँ पर कुछ सदस्यों के नाम भी दिए गए हैं, कौन कौन समिति में शामिल था। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो उद्यम विभाग सिलेक्ट किए गए थे उनके द्वारा कुछ साड़ियाँ सैंपल के रूप में भेजी गई थी, उसके बाद उसकी चेकिंग वगैरह की जा रही थी।
तो अब बताया जा रहा है कि दिनांक 5/5/2022 को उक्त समिति की बैठक में समिति ने संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई गए नमूना साड़ी का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार आख्या उपलब्ध कराई गई है। कुछ आख्या उपलब्ध कराई गई है कि क्या हुआ है, क्योंकि साड़ियां नमूने के तौर पे भेजी गई थी, उसका परीक्षण कराया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि टेस्ट रिपोर्ट वगैरह भी आ चुकी है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गुलाबी रंग की और सहायिकाओं को पीले रंग की साड़ियां दी जानी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा साड़ी नमूना और टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके बाद बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड यूपी का और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूना साड़ी पर क्षेत्रीय प्रयोगशाला वस्त्र समिति सर्वोदय नगर कानपुर के द्वारा परीक्षा संबंधित कोई भी प्रमाणन अंकित नहीं किया गया है, यानी कि इसका प्रमाण नहीं है कि इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद लिखा गया है इस कारण यह स्पष्ट नहीं है कि संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूना साड़ी का ही परीक्षण क्षेत्रीय प्रयोगशाला वस्त्र समिति सर्वोदय नगर कानपुर के द्वारा किया गया है। यानी कि कुछ समस्याएं उपलब्ध होकर आ रही, यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि जो साड़ियां वगैरह उपलब्ध कराई गई हैं, क्या उन्हीं साड़ियों की टेस्टिंग कराई गई है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ियां तो दी जाएगी, लेकिन उसके पहले टेस्टिंग होनी जरूरी है कि अच्छे किस्म की ही साड़ियां दी जाए। उस संबंध में महत्वपूर्ण शासनादेश 6 मई 2022 को जारी किया गया है। एक महत्वपूर्ण लेटर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9/5/2022 को बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार की तरफ से लेटर लिखा गया है। इसका पत्रांक संख्या वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। इसके प्रेषक है निदेशक महोदय ICDS निदेशालय की तरफ से लिखा गया है। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, यानी कि पूरे बिहार के लिए लेटर है। विषय इसका देखिए कि पूरक पोषाहार संचालन के लिए 3 माह का चावल क्रय करने हेतु पोषाहार स्थायी अग्रिम खाता के राशि अंतरिम करने के संबंध में लेटर है। इसमें बताया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरक पोषाहार का संचालन 3 माह के लिए WBNP योजना के अंतर्गत दिए गए चावल के आवंटन के अनुरूप राशि जिला स्तर पर संचालित पूरक पोषाहार के अस्थायी अग्रिम खाता से अंतरिम करने हेतु संलग्न सूची के अनुसार लिमिट किया गया है। यानी कि जो चावल खरीदने के लिए पैसे हैं वो आगे भेजे जा रहे हैं, उस संबंध में लेटर है। बताया गया है कि निर्देश दिया जाता है कि संलग्न सूची, इसके साथ कुछ सूची भी संलग्न की गई है। उसमें बताया गया है संलग्न सूची के अंतर्गत आवश्यकता अनुरूप संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय के को पोषाहार संचालन एवं चावल क्रय हेतु संलग्न सूची के अनुसार राशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही साथ निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में निकासी की गई राशि को आवंटन प्राप्त होते ही अविलंब अकाउंट में वापस किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि चावल खरीदने के लिए किस परियोजना में कितने पैसे दिए जाएंगे उस संबंध में लेटर है। इसके लिए पैसे भेजे जाएं, जहां पर जितने की जरूरत है उतने ही पैसे भेजे जाएं और जैसे ही आवंटन कर दिया जाए, आवंटन प्राप्त होते ही अविलंब यानी कि बिना देरी के अकाउंट में वापस कर दिया जाए। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण शासनादेश 9/5/2022 को जारी किया गया है। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।